नमस्कार। सीबीएसई 10वीं के नतीजे घोषित हो चुके हैं और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बुंडू सहित पूरे 5 परगना में टॉपर बनने वाले प्रियांशु दास। प्रियांशु, बहुत बहुत बधाई आपको। जी, आपका बहुत धन्यवाद। प्रियांशु, ये बुंडू अनुमंडल टॉपर बनकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, मुझे बुंडू अनुमंडल टॉपर बन के बहुत खुशी हो रही है। मैंने अपने माता पिता के चेहरे और अपने परिवार वालों के चेहरे पर खुशी देखी, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। जिस परीक्षा में आप अपीयर कर रहे हैं उसमें अगर आप टॉपर ही बन जाए तो उसमें उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, जो मुझे काफ़ी खुशी दे रही है और मैं अपने रिजल्ट से काफ़ी संतुष्ट हूँ। तैयारियों से लेकर अब तक के सफर को आप कैसे देखते हैं? मैं अपने तैयारी के शुरुआत प्री बोर्ड के रिज़ल्ट के बाद से किया हूँ। उसमें मैं प्रथम स्थान हासिल नहीं कर पाया और मैंने अपनी सारी कमजोरियों पर ध्यान देना शुरू किया। मैंने अपनी कमजोरियों पर, जिसमें मैं अच्छा था, उससे भी ज़्यादा ध्यान दिया ताकि मैं और अच्छा कर सकूं। इस तैयारी का एक बहुत बड़ा श्रेय मेरे विद्यालय के प्रिंसिपल को भी जाता है, जिन्होंने हमारी काफ़ी टेस्ट लिए। उन्होंने हमें काफ़ी एक्स्ट्रा क्लासेस में बुलाया, जिससे हमें काफ़ी गाइडेंस मिली। खासकर उन्होंने साइंस में हमें साइंस पढ़ाया और साइंस में मेरे 100 अंक हुए, 100 अंक प्राप्त किए मैंने। और मैथ्स के लिए मैं खासकर कि अमरीश सर का नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे बेस को स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी मेहनत की है। हिंदी के लिए मैं अलग कोचिंग में जाता था, जहाँ के टीचर ने मुझे काफ़ी सहायता दिया। मेरे उसी कोचिंग में टेस्ट सीरीज़ के कारण मेरा जो राइटिंग स्किल्स है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ, आंसर राइटिंग इम्प्रूव हुआ, जिससे मेरे लिटरेचर में मार्क्स बहुत बढ़ गए। मैं यह कहना चाहूँगा कि जितनी मेहनत मैंने साइंस और मैथ्स में की, उतनी ही मेहनत मैंने बाकी सब्जेक्ट्स, लिटरेचर के सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी, मैथ्स या एसएसटी हो गया, इन सब में बराबर मेहनत की, जिसके कारण मुझे सभी में अच्छे अंक प्राप्त हुए। और कोई टॉपर तभी बनता है जब वो सारे विषयों में इक्वल इम्पोर्टेंस दे और सभी में अच्छा स्कोर कर पाए। प्रियांशु, स्कूल के दिनों में लोग पढ़ाई के अलावा ड्राइंग, खेल कूद और अब मोबाइल भी, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान से भटके। आपको ऐसा कभी लगा कि नहीं, मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ और आपने कुछ अलग अपना स्ट्रेटेजी बनाई? मैंने कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना शुरू कर दिया था, जिसके कारण मेरे मार्क्स थोड़े कम होने स्टार्ट हो गए थे। मैं कबड्डी के लिए पटना भी गया था सीबीएसई क्लस्टर खेलने के लिए। क्रिकेट भी नहीं खेलता था, मैं ड्राइंग भी करता था, पर इन सभी से मुझे एक चीज़ नोटिस हो रही थी कि मैं पढ़ाई की ओर थोड़ा कम जा रहा था, जिस कारण मैंने एक निर्णय किया कि पढ़ाई के ऊपर किसी और चीज़ को नहीं रखूँगा और मैंने पढ़ाई पर ही ज़्यादा फोकस किया, जिस कारण मेरे मार्क्स धीरे धीरे बेहतर होते गए और आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा। प्रियांशु, आपके एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, पिताजी की आपकी दुकान है। आप पिताजी और अपने माताजी का कितना सपोर्ट किए हैं? जी, जो मेरे पिताजी हैं उन्होंने मुझे कभी अपने दुकान पर बैठने को नहीं कहा। मेरी माताजी ने भी मुझे कभी वहाँ जाने को नहीं कहा या फिर अपने घर में ज़्यादा कुछ काम करने को कहा, जिस कारण मैं पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस कर पाया हूँ। जब मेरे पिताजी को कहीं जाना रहता था, फिर भी वो मुझे दुकान पर बैठने को नहीं कहते थे और दुकान बंद ही करते थे और मैं पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करता था, जिस कारण मुझे पढ़ाई का ज़्यादा वक्त मिलता था और मैं इस बात का अपने माता पिता के प्रति काफ़ी आभारी हूँ। प्रियांशु, 96% आपने अर्जित किए हैं। इतनी बड़ी सफलता पूरे बुंडू सहित पूरे 5 परगना में आज तक के इतिहास में इतना बड़ा स्कोर किसी ने नहीं किया। आपको कब लगा कि नहीं, अब मैं उस लेवल पर पहुंच गया हूं जहां से मैं थोड़ा और मेहनत करूं तो मैं पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दूंगा, जैसा कि आपने किया भी? जी, प्री बोर्ड में मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था।
जितना किसी और ने नहीं किया था, जिस कारण मुझे लगा कि मैं अगर प्री बोर्ड में इतना कर सकता हूँ तो बोर्ड में तो इससे अच्छा ही कर पाऊँगा। जिस कारण मैंने अपने प्रयास को और भी ज़्यादा कर दिया, बढ़ा दिया, दोगुना कर दिया, जिस कारण मेरे साइंस में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए और लिटरेचर पे खास करके मैंने फोकस किया, जिस कारण उनमें भी मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। तो मैं अपने सफ़र को काफ़ी अच्छे ढंग से प्लान किया हुआ देखता हूँ। जीवन के पहले पड़ाव में प्रियांशु आपने परचम तो लहरा दिया है, लेकिन अब बारी है जीवन के उस चरण की जहां से लोग सफल और असफल में गिने जाते हैं। आपका लक्ष्य क्या है? जी, जैसा कि कहा आपने, ये सिर्फ पहला ही कदम है। इसके बाद मैं जेई एडवांस और मेंस की तैयारी करना चाहता हूँ और फिर आईआईटी से इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, जिससे मुझे अपने सोशल स्टेटस की काफ़ी बूस्ट होगा मेरा। अभी आप आगे की पढ़ाई कहाँ से कर रहे हैं? जी, अभी मैंने स्कूल जेवीएम शामली में एडमिशन लिया है और मैं अपना कोचिंग चैम्प स्क्वायर से कर रहा हूँ। मुंडू के साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल से पढ़ाई किए हैं, वहाँ का माहौल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारे स्कूल का माहौल काफ़ी अच्छा है, पढ़ने का वातावरण अच्छा है, वहाँ पे खेल कूद की भी अच्छी समझ है टीचर्स को। हमें कभी उन्होंने खेलने से भी मना नहीं किया और हमेशा पढ़ाई में मदद किया हमारा टीचर्स ने। मैं कोई भी डाउट होता था, मैं हमेशा पहले टीचर से ही कंसल्ट करता था उस डाउट के बारे में, जिससे मेरे डाउट्स क्लियर होते थे। और पढ़ाई का पहला नियम यही है कि अपने डाउट्स क्लियर करना चाहिए, जिससे बाद में कोई मुझे दिक्कत ना हो सके। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय का वातावरण काफ़ी अच्छा है। प्रियांशु, आपको इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए और बुंडू सहित पूरे 5 परगना को एक नई पहचान दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।